हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज में। आज हम जावा में इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। तो आज हमारा एजेंडा रहेगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस की हमें ज़रूरत क्यों है, कौन कौन से तरीके से हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो इनहेरिटेंस आखिर होता क्या है? जावा के अंदर इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम एक क्लास को पेरेंट बना के किसी भी दूसरे क्लास के अंदर उसके सारे फीचर्स लोड कर सकते हैं। और जिस क्लास में हम इनहेरिटेंस अप्लाई करते हैं या जिस क्लास में हम सारे फीचर्स लोड करते हैं उसे हम एज अ चाइल्ड क्लास कंसिडर करते हैं, और जिसके थ्रू कर रहे हैं या जिसको इनहेरिट कर रहे हैं उसको पेरेंट क्लास कहते हैं। अगर कोई फीचर पेरेंट क्लास में नहीं है तो आप उसको चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर सकते हो, और अगर कोई फीचर ऑलरेडी पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता है बट उसका मॉडिफिकेशन आपको चाहिए या एक नए फीचर की तरह चाहिए, तो आप उसको ओवरराइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू भी आप अपने चाइल्ड क्लास में उसको डिक्लेयर या डिफाइन कर सकते हैं। जावा के अंदर इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। ऑल्सो अगर हम इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझें तो अगर हम जेनेटिक इनहेरिटेंस देखें इंसानों के अंदर, तो लेट्स से ग्रैंडफादर, फादर, सन एंड डॉटर करके हमारे पास क्लासेस हैं। तो ग्रैंडफादर की कुछ कुछ खूबियां जो हैं वो आपको फादर के अंदर देखने को मिल जाएंगी, एंड फादर के अंदर अगर कोई भी खूबियां हैं या भले वो अच्छी खासियत हो या बुरी खासियत हो, तो वो आपको सन या डॉटर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप आंखें, उनका नेचर, बात करने का तरीका, हेयर स्टाइल, कुछ आदतें, पसंद नापसंद, ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरह का जेनेटिक इनहेरिटेंस है जो आपको ग्रैंडफादर, फादर, सन, डॉटर इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको, हम आगे बढ़े उसके पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्लास, तो आप क्लास जानते हैं कि हाँ, क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और एक क्लास के अंदर हम कॉमन टाइप ऑफ बिहेवियर यानी कि मेथड्स या वेरिएबल जो एक कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसको ही लगते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है, तो आप स्टूडेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट के रिलेटेड ही डेटा या तो कोडिंग करेंगे, उसके अंदर आप कार, बाइक, इन सब चीजों को लेके कोडिंग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ है सुपर क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुपर क्लास यानी कि आप पेरेंट क्लास को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये वो क्लास होते हैं जिनको आप इनहेरिट करते हैं, ठीक है। सुपर क्लास और पेरेंट क्लास कीवर्ड अगर मैं कहीं यूज करूं तो आप समझ जाइए कि ये वो क्लास हैं जो कि मेन क्लास है, पेरेंट है। और एक सुपर क्लास या पेरेंट क्लास जो है वो खुद में भी एक चाइल्ड क्लास हो सकता है। कैसे कि हो सकता है कि एक पेरेंट क्लास को हमने किसी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया है, लेकिन वही पेरेंट क्लास ऑलरेडी किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता होगा। ये हम एग्जांपल से समझेंगे, बट आप अभी के लिए याद रखिए कि पेरेंट क्लास एंड सुपर क्लास वो क्लास है जिसको आप इनहेरिट करते हैं ताकि आप उनके सारे फीचर चाइल्ड क्लास में यूज कर सके। और चाइल्ड क्लास और सब क्लास उसको कहते हैं जिसके अंदर आप इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, चाइल्ड क्लास एंड सब क्लास आप उसको कहते हैं जिसके अंदर आप इनहेरिट कर सकते हैं किसी भी सुपर या पेरेंट क्लास को। आपका चाइल्ड क्लास जो है वो भी एक तरह का पेरेंट क्लास की तरह एक्ट कर सकता है, ये भी हम देखेंगे। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए इसमें होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी जो कोड लिख दिया है, आप उसी कोड को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं आपके चाइल्ड क्लास में। आप उसको वापस से उसकी कोडिंग नहीं करेंगे, आप वापस से उसको डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक फीचर, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं आपके इनहेरिटेंस में। तो आखिर इनहेरिटेंस की हमें जरूरत क्यों है, ये आपसे काफी बार पूछा जा सकता है कि आप इनहेरिटेंस क्यों यूज करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है कोड रीयूजेबिलिटी, जो हमने ऑलरेडी देखा कि हाँ, आपने अगर ऑलरेडी कोई कोड बना दिया है, लेट्स से कि आपने एरिया कैलकुलेट करने के लिए कोड बना दिया है सर्कल के लिए या फिर लेट्स से स्क्वायर के लिए,
तो जहां जहां पे भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसके अंदर डायरेक्टली एरिया का जो क्लास है उसको इनहेरिट करके, या सर्कल या स्क्वायर का जो भी क्लास है उसको इनहेरिट करके वो डायरेक्टली एरिया के मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। आपको हर जगह वापस से एरिया का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सेम चीज मेथड ओवरराइडिंग। आप मेथड ओवरराइडिंग को इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर आपका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, मान लीजिए कि आपने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखा है, बट जिस एरिया क्लास में आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहां पे फॉर्मूला के साथ साथ आपको कुछ डेटा भी प्रिंट करना है, तो आप उस फॉर्मूला के साथ साथ उस डेटा प्रिंटिंग का भी कोड आप मेथड ओवरराइडिंग के मदद से लिख सकते हैं। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म भी आप इससे अचीव कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक तरह का मेथड ओवरराइडिंग अचीव करने के लिए जो भी हम कोड लिखते हैं उसको पॉलीमॉर्फिज्म ही कहते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म आप अभी इतना समझे कि एक ही मेथड जो है वो अलग अलग क्लास में अलग अलग तरह से एक्ट कर सकता है, अलग अलग क्लास में उसका अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है। एक ही मेथड का कॉमन नेम, कॉमन सिग्नेचर यानी कि सेम टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट और सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस में एब्स्ट्रैक्शन जो है, लेट्स से के आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप चाइल्ड क्लास से हाइड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हाँ वो सिर्फ मेथड को कॉल करके डेटा एग्जीक्यूट कर ले या डेटा फेच कर ले, लेकिन उसको पीछे का इम्प्लीमेंटेशन नहीं मालूम पड़े, तो उसके लिए आप एब्स्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं। तो जावा के अंदर कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं? तो सबसे पहले होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस वो होता है जिसके अंदर आप एक ही क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट करते हैं। अगर आप इसे एक एग्जांपल से समझें तो लेट्स से मैं अपना एक्लिप्स आईडी ओपन करता हूं और यहाँ पे एक क्लास बना देता हूं। लेट्स से मैं करता हूं, मैंने एक ग्रैंडफादर क्लास यहाँ पे बना दिया है और उसके अंदर मैं कुछ डिटेल्स डिफाइन कर देता हूँ। लेट से प्राइवेट करता हूँ मैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ। लेट से ग्रैंडफादर का जो फर्स्ट नेम था वो है संजय, और मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ वापस से, और यहाँ पे लास्ट नेम डिफाइन कर देता हूँ एस सिंह। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक चीज, तो सीधी बात है यहाँ पे कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो चेंज नहीं होगा, तो मैं इसको एज अ फाइनल कर देता हूँ फाइनल कीवर्ड से, यानी कि मैं थ्रू आउट द ग्रैंडफादर क्लास इसको कहीं पे भी गलती से मॉडिफाई नहीं कर दूं। ठीक है, अभी ये प्राइवेट फील्ड है यानी कि मैं इसको ग्रैंडफादर क्लास में तो एक्सेस कर ही सकता हूँ, बट फाइनल कीवर्ड इसलिए ताकि ये कहीं और भी चेंज ना हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक गेटर मेथड बना देता हूँ ताकि ये बाहर के क्लासेस के थ्रू एक्सेस हो सके। तो लेट्स से प्राइवेट, नॉट प्राइवेट, पब्लिक स्ट्रिंग एंड गेट ग्रैंडफादर, गेट ग्रैंडफादर फर्स्ट नेम, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा फर्स्ट नेम। इतना टाइप ना करके आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको गेटर सेटर क्रिएट कर सकते हैं। सोर्सेस में जाइए, यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर, तो फर्स्ट नेम का ऑलरेडी गेटर मैंने बना दिया था, गेट फर्स्ट नेम करके आ रहा है, बट मैं अपना वाला यूज करूंगा। एंड लास्ट नेम के लिए मैं गेट लास्ट नेम कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इसको और मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा कैसे, ग्रैंडफादर को यूज करके, तो गेट ग्रैंडफादर लास्ट नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरे को ग्रैंडफादर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दे देगा। ऑल्सो अगर मैं चाहूं तो एक और मेथड यहाँ पे बना सकता हूं जो कि है मेरा गेट फुल नेम, गेट ग्रैंडफादर फुल नेम। ठीक है, मैं एक फुल नेम करके यहाँ पे बना लेता हूँ, जो कि मेरा कंटेन करेगा फर्स्ट नेम, थोड़ा स्पेस देके लास्ट नेम। ठीक है, अभी सिंगल इनहेरिटेंस में जैसा कि हमने देखा, आपका
जो एक पर्टिकुलर क्लास है वो सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट करेगा। तो मान लीजिए ग्रैंडफादर जो भी है उनका सिर्फ एक ही बेटा है जो कि एक है फादर क्लास। ठीक है, इनका एक ही बेटा है जो कि है एक फादर। तो मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए आप एक्सटेंड कीवर्ड करते हैं और यहाँ पे आपने ग्रैंडफादर इनहेरिट कर लिया। ये आपका इनहेरिट प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि फादर क्लास के अंदर ग्रैंडफादर की सारी खूबियां आ गई हैं सिवाय ये दो के। और ये दो क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, लेकिन इनको हमने कैसे एक्सेस करने की कोशिश की है? थ्रू पब्लिक। ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन है कि हाँ, आपको पता नहीं कि हाँ हमने फर्स्ट नेम कैसे डिफाइन किया है, लेकिन आपको सिर्फ डेटा से मिल रहा है। ये गेट ग्रैंडफादर फर्स्ट नेम मेथड से ये आपको सिर्फ डेटा मिल रहा है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, यानी कि आपको पता नहीं कि हाँ भाई ग्रैंडफादर क्लास के अंदर फर्स्ट नेम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। स्टिल अगर आप फर्स्ट नेम यूज करना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से फादर क्लास के अंदर मैं बताता हूँ कि एक भाई फादर का जो नाम है, मैं पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ तो हमको बहुत टाइपिंग नहीं करना पड़े। इसको भी मैं रखता हूँ प्राइवेट और मैं यहाँ पे लेट से नाम देता हूँ राघव। ठीक है, अभी एक चीज इसमें सोचने वाली बात है कि फादर एंड ग्रैंडफादर का जो लास्ट नेम है वो कॉमन होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लास्ट नेम जो है वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो लेट से कि मैं जो है एक और मेथड बनाता हूं जो कि रिटर्न करेगा गेट फादर फुल नेम। ठीक है, गेट फादर फुल नेम हमको ये चाहिए। और फुल नेम में बेसिकली क्या होता है? पहले फादर का नाम यानी कि खुद का नाम, फिर फादर का नाम, उसके बाद सरनेम। तो गेट फादर फुल नेम में सबसे पहले तो ये फर्स्ट नेम ही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रैंडफादर में जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है करके एक मेथड है हमारे पास, यानी कि ये जो मेथड है मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल स्पेस मारूं तो ये हो गया कंप्लीट। और इसको हम कर देंगे यहाँ से रिटर्न। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि फादर का फुल नेम क्या होगा? उनका खुद का नाम प्लस उनके फादर का एज अ मिडल नेम एंड देन जो भी लास्ट नेम था वो। लास्ट नेम तो कभी चेंज होगा नहीं, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया। और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसको ऐसा भी कर सकते हैं, गेट ग्रैंड करके आप अगर कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो आप देखिए गेट ग्रैंडफादर फर्स्ट नेम प्लस गेट ग्रैंडफादर लास्ट नेम, यानी कि फर्स्ट नेम हुआ, उनके पिताजी का एज अ मिडल नेम हुआ और ये लास्ट नेम हुआ। लेकिन हमने एक कॉमन मेथड बना के रखा हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसको ही यूज करेंगे, हम इतना लंबा इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर मेरे को इस डेटा को एक्सेस करना है तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं मेरे मेन क्लास में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट होगा कि लेट्स से मेरे को फादर क्लास के सारे डेटा चाहिए और ऑलरेडी फादर क्लास जो है हमारा वो ग्रैंडफादर के सारी खूबियां को इनहेरिट कर रहा है। तो हम फादर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फादर। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ फादर डॉट। आप देखिए आपको कौन कौन से डेटा यहाँ पे मिल रहे हैं? गेट फादर फुल नेम, गेट ग्रैंडफादर फर्स्ट नेम फुल नेम एंड गेट ग्रैंडफादर लास्ट नेम। यानी कि आपको फादर के तो डेटा मिल ही रहे हैं जो एक्सपोज किए हुए हैं, और साथ ही साथ आपको ग्रैंडफादर के भी सारे डेटा मिल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले फादर का फुल नेम यहाँ पे प्रिंट करना चाहूंगा, SYSOUT कंट्रोल स्पेस। ठीक है, ये आपका फादर नेम पूरा प्रिंट हो गया और साथ ही साथ मैं ग्रैंडफादर का भी पूरा नेम यहाँ पे प्रिंट करना चाहूंगा नेम। तो आप देखिए राघव संजय सिंह एंड संजय सिंह। अब मैं यहाँ पे और क्लैरिटी के लिए लिख देता हूँ ग्रैंडफादर नेम, कंट्रोल C, यहाँ पे प्लस आ जाएगा,
एंड यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे भी प्लस, ठीक है। और यहाँ पे ये है एज अ फादर नेम, ठीक है। तो फादर नेम है राघव संजय सिंह एंड ग्रैंडफादर नेम इज संजय सिंह, ठीक है। यानी कि क्या किया आपने, ग्रैंडफादर क्लास है जिसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपने एक्सपोज की है, कुछ को फाइनल रख दिया ताकि वो हिडन रहे कि हाँ कैसे इंप्लीमेंट हुई है। फादर क्लास के अंदर आपने ग्रैंडफादर के सारी खूबियों को इंप्लीमेंट कर लिया और आपने फादर को भी उनका फर्स्ट नेम दे दिया एंड जो लास्ट नेम था वो हम डायरेक्टली यहाँ से उठा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो लास्ट नेम भी आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फैमिली लास्ट नेम, ठीक है, फैमिली लास्ट नेम, क्योंकि ये पूरी फैमिली हिराकी के लिए चेंज नहीं होगा। फैमिली गेट ग्रैंडफादर लास्ट नेम, और लास्ट नेम हमने कहीं पे ओवरराइड नहीं किया हुआ है, तो ये आपको मिल गया फैमिली लास्ट नेम एज अ सिंह, ठीक है। और अगर इन केस अगर आप कभी भी ग्रैंडफादर का जो लास्ट नेम था अगर आप उसको कभी भी ओवरराइड करना चाहें तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी करिए, फादर क्लास में जाइए, यहाँ पे इसको पेस्ट करके आप देखिए अभी आपको ये एक एरर देगा क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट नेम डिफाइन करना चाहते हैं। लेट से इन्होंने अपना लास्ट नेम चेंज करके लेट से रख दिया राव, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ ओवरराइड एनोटेशन, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखिए आपका जो फादर ऑब्जेक्ट था उस फादर ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका फैमिली का लास्ट नेम जो है वो चेंज होगा, क्योंकि आने वाली जो भी जनरेशन है वो तो इनके हिसाब से चलेगी लास्ट नेम, क्योंकि वो ग्रैंडफादर का लास्ट नेम तो अब यूज करेगी नहीं। तो फादर का लास्ट नेम इस तरह से आप ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरराइड का कॉन्सेप्ट इसमें ही कवर हो गया, बट अभी हम इसको नहीं देखेंगे। और इसको डायरेक्टली अगर आप रन करें तो आपका वापस से फैमिली लास्ट नेम जो है वो एज अ सिंह हो गया, ठीक है। तो लेट्स से दूसरा जो आपने देखा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक ही क्लास को आप बहुत सारे क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है तो उस बच्चे के अंदर काफी सारे फादर्स का इनहेरिटेंस है, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा के अंदर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। इसको आप चाहे तो इंटरफेस के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इंटरफेस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इन डिटेल, तो आप उसको जरूर देखें। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा के अंदर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो हम अभी देख लेते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एक नया पैकेज बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग डॉट मल्टीपल, सॉरी डॉट मल्टीपल, ये तो इनम आ गया, सॉरी यहाँ पे हमने इनम सिलेक्ट कर लिया गलती से, हमको पैकेज करना था। डॉट मल्टीपल, ठीक है। और इसके अंदर हम एक और अपना मेन क्लास बना देते हैं, मल्टीपल मेन। यहाँ से सिलेक्ट करके इसको करते हैं फिनिश, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। इसको एक बार रिफ्रेश मार देते हैं ताकि अगर कुछ इश्यू हो तो वो चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेट से हम एक क्लास बनाते हैं सन, ठीक है। सन के अंदर हम इनहेरिट करेंगे एक फादर को और एक मदर को, ठीक है। तो लेट्स से फादर क्लास के अंदर हमने एक बना दिया कि पब्लिक वॉइड लाइक sys out, और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं लेट से, ठीक है, गुलाब जामुन जो है वो फादर को पसंद है। और सेम यही मेथड अगर हम मदर के अंदर भी बनाते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से सोचें तो फादर एंड मदर के जो लाइक मेथड हैं वो मेथड का नाम तो सेम है,
तो सन को कैसे पता चलेगा कि अगर मेरे को इनहेरिटेंस अप्लाई किया जा रहा है फादर एंड मदर का, तो मेरे को कौन सी लाइक यहाँ पे उठानी है, समझ रहे हैं आप। जैसा कि मैं यहाँ पे मदर के लिए थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ कि ये है, ठीक है। तो एंड सन के लिए अगर मैं इसको इनहेरिट करने की कोशिश करूं, एक्सटेंड फादर एंड एक्सटेंड मदर, देखिए आपको यहीं से एरर दे देगा कि हाँ भाई ये सिंटैक्स ही गलत है, ठीक है। तो आप फादर एंड मदर दोनों को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। जावा में ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सन को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मेरे पास दो मेथड हैं फादर एंड मदर के अंदर, एक लाइक करके, लेकिन मेरे को किसकी खूबियों को मेरे को इनहेरिट करना है, मैं किसकी खूबियों को अपने अंदर इनहेरिट करूं। इसलिए प्रैक्टिकली डायरेक्टली अगर आप चाहें तो फादर एंड मदर दोनों को यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर सकते। आप इसको इंटरफेस के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंटरफेस के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप उसे जरूर देखें, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि हाँ प्रैक्टिकली आप मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज आपको इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाएगा कि आप जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों। वो इसलिए क्योंकि अगर दोनों क्लासेस के अंदर सेम मेथड नेम होगा तो जो चाइल्ड क्लास है उसको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ वो कौन से मेथड को इनहेरिट करे, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक तरह का चेनिंग हो गया जिसके अंदर आप एक क्लास जो है आपका, अगर मान लीजिए वो पेरेंट है तो वो खुद के अंदर एक और पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर सकता है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे अपना देखा तो हमारा फादर था, ग्रैंडफादर था, अब मान लीजिए हमारा एक सन क्लास है, ठीक है। हमारा जो सन क्लास है ये इनहेरिट कर रहा है फादर क्लास को, तो ये एक तरह का चेन बन गया कि सन के अंदर फादर्स की कुछ खूबियां हैं या तो ऑलमोस्ट सारी खूबियां हैं, फादर के अंदर ग्रैंडफादर की खूबियां हैं। तो इस तरह से आप एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का चेन बना सकते हैं। तो अब अगर आप चाहें तो फादर के ही कुछ चीजें जो हैं आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। हमको फादर का एक अलग से फुल नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हम उसको एज अ चाइल्ड क्लास में यूज कर सकें। पब्लिक स्ट्रिंग गेट फादर नेम, ठीक है। अभी के लिए हम इसको ऐसा रखते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे फर्स्ट नेम प्लस गेट लास्ट नेम, गेट ग्रैंडफादर लास्ट नेम, ठीक है। कंट्रोल स्पेस से ये हमने किया और इसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो गेट फादर नेम में जो है आपका फादर का फर्स्ट नेम एंड जो भी फैमिली का लास्ट नेम है वो रिटर्न हो रहा है। तो सन के अंदर सबसे पहले तो सन का भी एक खुद का फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। लेट्स से सन का हम फर्स्ट नेम दे देते हैं पुनीत, ठीक है। और इसका हम डायरेक्टली गेटर मेथड बना देते हैं। गेटर मेथड हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम इस नेम को ओवरराइड नहीं करना चाहते या बाहर से कहीं से भी चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने फाइनल कीवर्ड भी ऑलरेडी यूज कर दिया है, ठीक है। तो गेट फर्स्ट नेम हो गया और यहीं पे अगर मैं कर दूं इसको पब्लिक स्ट्रिंग गेट सन फुल नेम, ठीक है। और ये जो है मेरा रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट नेम तो रिटर्न करेगा ही प्लस फादर का नेम एज अ मिडिल नेम एंड देन सरनेम। तो मैं यहाँ पे करूंगा गेट कंट्रोल स्पेस, तो हमारे पास फादर का फुल नेम हमको क्या दे रहा था, ग्रैंडफादर का भी नेम आ रहा था उसके अंदर, तो हम ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं। आपको ये इस तरह का लॉजिक बनाना पड़ेगा कि आप इनहेरिटेंस सही से अप्लाई कर सकें, और ये एक कॉमन बिहेवियर में ही आप यूज करते हैं। यानी कि ये एक अगर फैमिली ट्री है तो आप इसके अंदर कोई भी दूसरी तरह के क्लासेस को इम्प्लीमेंट ना करें, जैसे कि स्टूडेंट क्लास या टीचर क्लास को इम्प्लीमेंट ना करें, या फिर उसके अंदर अगर आप चाहें तो सिर्फ ग्रैंडफादर क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि ग्रैंडफादर का लास्ट नेम जो है वो यूज हो सके,
ठीक है, ऑटो डिटेक्शन के लिए। तो सन क्लास के अंदर भी हमने ये बना दिया। लेट से अब अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं एज सन की तरह और यहाँ पे मैं सन कर दूं, ठीक है, तो आप देखिए मेरे को और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो फादर ऑब्जेक्ट है वो अब एज अ सन के थ्रू आ रहा है, यानी कि सन के अंदर सारी खूबियां हैं फादर की एंड ग्रैंडफादर की। तो अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं सन गेट कंट्रोल स्पेस मार दीजिए गेट सन फुल नेम, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिएगा पुनीत राघव सिंह जो है वो सन नेम है, फादर नेम राघव संजय सिंह एंड ग्रैंडफादर नेम इज संजय सिंह और जो फैमिली का लास्ट नेम है वो सिंह है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बना सकते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक क्लास जो है वो आपका चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। हमारे केस में ये फादर क्लास था जो सन के लिए एज अ पेरेंट क्लास था बट ग्रैंडफादर के लिए एज अ चाइल्ड क्लास था, ठीक है। इसके बाद है हियरार्किकल इंटरफेस इनहेरिटेंस। इसके अंदर ये होता है कि आप मल्टीपल क्लासेस के अंदर एक कॉमन सुपर क्लास को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से सन के साथ साथ हमारी एक और क्लास है जिसका नाम है DAUGHTER डॉटर, ठीक है। तो सन एंड डॉटर यानी कि भाई बहन, तो इनका जो फादर क्लास होगा वो तो सेम होना चाहिए, यानी कि ये भी एक्सटेंड करेगी हमारे फादर क्लास को, ठीक है। तो मैं इसके अंदर भी एक फर्स्ट नेम अप्लाई कर देता हूं। तो फर्स्ट नेम लेट से इसका है भाव्या, ठीक है। तो भाव्या का पहले तो हमको गेटर मेथड चाहिए ताकि हम डॉटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके फर्स्ट नेम एक्सेस कर सके। तो ये हमको फर्स्ट नेम मिल गया, प्लस जो भी फुल नेम होगा, यानी कि सन के बदले अब डॉटर फुल नेम जो होगा, सन के बदले DAUGHTER डॉटर फुल नेम, ठीक है। डॉटर फुल नेम क्या रिटर्न करेगा, ये भी सेम तरह का नेम पैटर्न रिटर्न करेगा, यानी कि खुद डॉटर का नाम, उसके बाद फादर का नेम एज अ मिडल नेम एंड देन सर नेम। तो हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं फर्स्ट नेम, फिर हम यहाँ पे करते हैं गेट कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस आप दबाते रहिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा फादर नेम, हमने फादर नेम के अंदर फुल नेम का पैटर्न दिया हुआ था, आई थिंक यस, लास्ट नेम यहाँ पे है सिर्फ। तो इस तरह से आप डॉटर क्लास बना सकते हैं, और डॉटर क्लास को आप एक अलग चीज के ऊपर, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, DAU डॉटर इक्वल टू न्यू डॉटर, यानी कि जब आप डॉटर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉटर्स की सारी खूबियां आएंगी, प्लस फादर क्लास की सारी खूबियां आएंगी एंड ग्रैंडफादर क्लास की सारी खूबियां आएंगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करूं कंट्रोल स्पेस डॉटर डॉट, मैं डायरेक्टली फुल नेम प्रिंट करता हूं, गेट डॉटर फुल नेम, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से रन करूं तो आप देखिए भाव्या राघव सिंह, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो मालूम रहे कि ये एक डॉटर क्लास के लिए है, डॉटर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आप देखिए डॉटर नेम जो है वो भाव्या राघव सिंह एंड फादर नेम एंड ग्रैंडफादर नेम जो है वो कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर कर रहे हैं। आप चाहे तो उसको मोर क्लियर विजिबिलिटी के लिए यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ मार दीजिए, ठीक है। तो डॉटर के बदले फादर के बदले हमारा डॉटर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। मैं एक यहाँ पे लाइन डिफाइन कर देता ताकि हमको डिफरेंसेस पता चले।
ठीक है, Ctrl+S एंड यहाँ पे आप देखिए, तो सन नेम पुनीत राघव सिंह, डॉटर नेम भाव्या राघव सिंह, फादर नेम जो है वो दोनों का कॉमन रहेगा, ग्रैंडफादर नेम जो है वो भी दोनों का कॉमन रहेगा, और इसी तरह से फैमिली लास्ट नेम जो है वो भी दोनों का कॉमन रहेगा। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि मान लीजिए कि मदर मदर करके भी आपके पास एक क्लास है, ठीक है, तो मदर क्लास की कुछ कुछ फीचर्स जो हैं वो डॉटर क्लास के अंदर हो सकती हैं, बट उसको जैसा कि हमने देखा आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको जो है इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। मैंने अभी बताया कि हाँ, इंटरफेस का जो एक सेपरेट लेक्चर हमने बनाया, आप उसको जरूर देखें और इस हियरार्की को आप खुद से इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करें कि डॉटर क्लास के अंदर आप गेट डॉटर फुल नेम के साथ साथ आप फादर एंड मदर दोनों की लाइक एंड डिसलाइक को भी इनहेरिट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ये होता है कि आप किसी भी दो तरह के या तीन तरह के इनहेरिटेंस को कॉमनली अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को अगर हम एक एग्जांपल से समझें, तो सबसे पहले तो मैं इसका ऑब्जेक्ट नेम चेंज कर देता हूं ताकि कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे हमको। ठीक है, तो इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम फेस किया जिसके अंदर सन क्लास या डॉटर क्लास जो है मेरे, वो फादर एंड मदर दोनों क्लासेस की जो खूबियां हैं उनको इनहेरिट नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा के अंदर डायरेक्टली अलाउड नहीं है, बट आप उसको जो है एक इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसको इंटरफेस के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं हम लोग। यही आपका एक तरह का जो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट्स से हम एक मदर क्लास भी बना देते हैं, एंड ये मदर क्लास जो है ये कोई भी दूसरी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम एक सबसे पहले अब इंटरफेस बनाते हैं। आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी अगर आपको इंटरफेस के बारे में मालूम हो, तो इसको स्टॉप करके आप पहले इंटरफेस के बारे में समझ लें। मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाता हूँ, लाइक एंड डिसलाइक। ठीक है, अब इंटरफेस क्योंकि हमारा ये एक सेम पैकेज के अंदर है, तो हमको यहाँ पे एज अ पब्लिक कीवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है, और आपको कहीं भी पब्लिक कीवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ सेम पैकेज के अंदर है, बट हमने यूज किया है, कोई बात नहीं। तो void like एंड दूसरा void डिसलाइक। ठीक है, तो लाइक एंड डिसलाइक फादर एंड मदर दोनों के लिए सेम हो सकता है या सेम नहीं भी हो सकता है। तो एक्सटेंड के साथ मैं एक यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करता हूँ मेरे लाइक डिसलाइक को। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आप माउस हॉवर करेंगे आपको एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को ऐड करने के लिए ये कहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फादर के अंदर कुछ इसकी नापसंद एंड पसंद को डिफाइन कर देता हूँ, आउट। ठीक है, लेट्स से लाइक गुलाब जामुन। ठीक है, और जो डिसलाइक है लेट्स से हम कह देते हैं रसना ड्रिंक। ठीक है, तो फादर की खुद की कुछ लाइक एंड डिसलाइक है, ये आपका एक तरह का इंटरफेस है। इंटरफेस पे आप हमेशा याद रखिए कि आप जब भी इम्प्लीमेंट करके कोई भी इंटरफेस को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो कंपलसरी आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन उस क्लास में देना पड़ेगा। ठीक है, और सेम मैं इसको अगर मेरे मदर क्लास के अंदर करूं तो इम्प्लीमेंट्स लाइक डिसलाइक, और यहाँ पे अगर मैं माउस रखूं तो मेरे को ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ऐड करने को कह रहा है।
मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे वापस से। एंड हमारे मम्मी की लाइक्स एंड डिसलाइक, लेट से हम इसको डिफाइन कर देते हैं एंड डिसलाइक जो है सिर्फ उतना ही कॉपी करते हैं। लेट से इसको हम करते हैं सॉरी, इसको हम करते हैं एज अ टी। ठीक है, तो फादर एंड मदर की खुद की दोनों पसंद है नापसंद है, बट एक सन क्लास के अंदर हम किस तरह से फादर की पसंद एंड मदर की नापसंद को इनहेरिट कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे हम 2 क्लास को तो एक्सटेंड कर नहीं सकते, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले मैं सारी क्लासेस को क्लोज कर देता हूँ। एक तो ग्रैंडफादर क्लास मेरे को नहीं चाहिए, डॉटर क्लास अभी के लिए नहीं चाहिए, मदर क्लास नहीं चाहिए, एंड लाइक डिसलाइक जो हमारा इंटरफेस है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फादर की जो नापसंद है ना, वो नापसंद मेरी ऐसी नहीं है, मतलब कि मैं कुछ और नापसंद करता हूँ। लेट से मेरे को कॉफी पसंद नहीं है। ठीक है, मेरे को कॉफी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ओवरराइड यानी कि मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट किया है एज अ डिसलाइक कॉफी। बट जो लाइक है वो लाइक मेरा अभी भी वही है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे फादर क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली सन डॉट लाइक करूं, सन डॉट डिसलाइक करूं, ठीक है, तो आप बिना इसको रन किए खुद सोचिए, सन डॉट लाइक जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमको कहाँ मिल रहा है, फादर क्लास के अंदर। सन क्लास के अंदर उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, यानी कि सन एंड फादर का जो लाइक है वो कॉमन है, लेकिन जो डिसलाइक है वो डिसलाइक हमको मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, जो डिसलाइक है वो हमको सन के अंदर ही एज एन ओवरराइड मिल रहा है। ये आपका एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म भी हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हुआ कि एक ही जो क्लास है फादर एंड सन, वो दोनों जो हैं वो लाइक एंड डिसलाइक इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे ओवरराइड कर दे रहे हैं। यानी कि फादर के लिए डिसलाइक कुछ और था, लेकिन सन के लिए डिसलाइक कुछ और है। आप देखिए यहाँ पे मेथड का जो डिक्लेरेशन है वो सेम है कि डिसलाइक का जो स्पेलिंग, केस सेंसिटिविटी, सब कुछ, कोई पैरामीटर नहीं, सब कुछ सेम है। ठीक है, इसी को हम एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि हम मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करने रन करें तो आप देखिए लाइक जो है वो हमारा गुलाब जामुन आया। क्यों? क्योंकि लाइक का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सन क्लास में कहीं पे भी नहीं है, वो डायरेक्टली आ रहा है हमारे फादर क्लास से, और सन क्लास में हमने इसको एज एन ओवरराइड किया हुआ है, इसीलिए हमारा जो डिसलाइक कॉफी है वो आ रहा है। और ठीक इसी तरह से अगर मैं इस ओवरराइड को यहाँ से हटा दूं तो हमारे यहाँ जो लाइक एंड डिसलाइक का इम्प्लीमेंटेशन है वो दोनों फादर क्लास के अंदर ही है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरह से आप इन इंटरफेस को यूज करके इनहेरिटेंस को अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज अगर आप चाहें तो लेट से आपका जो लाइक है, ठीक है, आपका जो ये लाइक है वो आपकी मम्मी के क्लास से मैच हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हैं मदर इक्वल टू न्यू मदर, एंड यहाँ पे आप करिए मदर डॉट लाइक। तो क्या हो रहा है, आपका फादर की जो पसंद है ना उसको भी आपने ओवरराइड कर दिया खुद के अंदर, यानी कि आपकी पसंद कुछ और ही है। आपकी पसंद क्या है? जो मम्मी की पसंद है। तो आप अगर इसको भी यहाँ से रन करिए तो आप देखिए आपका लाइक जो है वो एक रसगुल्ला है, जो कि आपकी मम्मी की एक पसंद थी। सेम चीज आप आपके डॉटर क्लास में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फादर क्लास से मान लीजिए कि आप कुछ भी फादर क्लास से नहीं, आपका लाइक डिसलाइक दोनों वो हो रहा है, दोनों आपका मम्मी से मैच हो रहा है। लेट्स से
डॉटर क्लास में हमको करना था, एंड डॉटर क्लास में आप लाइक एंड डिसलाइक जो है दोनों को ओवरराइड कर रहे हैं। हाँ भाई, हमारी पसंद तो दोनों ही अलग है। मान लीजिए जो मम्मी को पसंद है वो आपको नापसंद है, ठीक है। आप एज अ बेटी जो है वो आपको नापसंद है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रसगुल्ला। एंड जो मम्मी की नापसंद है वो आपको काफी ज्यादा पसंद है एज अ डॉटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट मदर क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, न्यू मदर, ठीक है। तो मम्मी की जो नापसंद है वो आपकी पसंद है, तो हमारा मदर डॉट डिसलाइक जो है वो आपकी पसंद है, एंड मम्मी की जो पसंद है वो आपकी नापसंद है। इसको हम कर देते हैं एज अ लाइक। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहें हमारे मेन क्लास में, डॉटर हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, डॉटर डॉट लाइक एंड डॉटर डॉट डिसलाइक, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रिंट करें तो आप देखिए डिसलाइक में क्या है आपका टी, लेकिन आपकी मम्मी को, सॉरी, लाइक में आपका यहाँ पे कुछ उल्टा प्रिंट हो गया है, क्योंकि हमने लाइक एंड डिसलाइक यहीं पे डिफाइन कर दिया था। तो हम इसको कॉल करें तो हमारा ये सिस आउट प्रिंट के हिसाब से ले रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ से कर देते हैं ओवरराइड। कैसे ओवरराइड करेंगे, थोड़ा खाली प्रिंट आउट का वो है इशू, तो हम इसमें कर देते हैं सिस आउट, एलन हटा देते हैं और यहाँ पे करते हैं सिंपल स्पेस देके बट आई लाइक दिस सेम। एलन हमने इसलिए हटाया ताकि हम नेक्स्ट लाइन में उसको प्रिंट नहीं करना चाहते, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिसलाइक करके, ठीक है। अब अगर इसको आप प्रिंट करें फिर भी ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आप समझ जाइए कि मम्मी की जो पसंद है वो हमारी नापसंद है, बट जो उनको नापसंद है वो हमारी पसंद है। इस तरह से आप मेथड ओवरराइड को यूज करके एक पर्टिकुलर मेथड के कई सारे फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को यूज करके आप 2-3 इनहेरिटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। एंड हमने ये भी देखा कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपका एक तरह का मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ, और इसी मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर आपका ग्रैंडफादर क्लास भी था, इसीलिए ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो गया। तो मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों कंबाइनली यूज हुआ है, इसीलिए इसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर ये वीडियोस पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इसे लाइक करें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू गाइस।